Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 3 of class 8 Understanding Quadrilaterals exercise 3.1 question number 6. Find the angle measure x in the following figures. Here in this question number 6 there are four parts A, B, C, and D, and in each part there is one figure, and in each figure there is one वेरिएबल x जो कि एंगल की फॉर्म में है और उस x को हमने फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट फिगर इज गिवन लाइक दिस. We are looking that this figure is having four sides 1, 2, 3 and 4, and we know that polygon having four side is known as quadrilateral. अब इस quadrilateral में हमें तीन इंटीरियर एंगल्स पता है 50 डिग्री 130 डिग्री 120 डिग्री एंड एक्स हमें नहीं पता जो कि हमें निकालना है. सो वी अप्लाई हेयर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ a quadrilateral, four interior angles are having sum 360 degree. So interior angles are 50 degree plus 130 degree plus 120 degree plus x, and all these four angles are having sum equal to 360 degree. ये जितने भी अंदर एंगल्स हैं फोर एंगल्स हैं इनका सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग 360 होता है. तो हमने क्या किया, इन चारों एंगल्स का सम किया और उसको 360 डिग्री के इक्वल रख दिया. नाउ 50 प्लस 130 प्लस 120, this is 180, 180 plus 120, that is 300. 300 plus x is equal to 360. 50 plus 130 180, 180 प्लस 120 दैट इज 300. हमने क्या किया, इन तीनों को ऐड किया और 300 लिख दिया प्लस एक्स एज इट इज़ लिखा. 360 इसके इक्वल है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स इधर ही रखेंगे. 360 डिग्री ये भी हमारा राइट साइड में रहेगा, बट ये 300 जो है इसको हम इधर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा. So x is equal to 360 degree minus 300, that is 60 degree. X. Now part B. What is part B? अब B part में again there is a polygon. इसमें 70 डिग्री 60 डिग्री x. बट जब हमें किसी भी फॉर्मूला में जितनी उसमें टर्म्स होती हैं उससे एक कम टर्म होती है गिवन होती है तो हम उसको निकाल सकते हैं. लेकिन जहाँ पर हमारे पास एंगल्स तो फोर हैं और दो एंगल्स गिवन है और एक्स नहीं है और ये वाला एंगल भी नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे. लेकिन यहाँ पर हम एक ऑप्शन हमारे पास है. ये जो सिंबल है इसका मीनिंग क्या होता है कि दिस इज़ ऑफ 90 डिग्री. अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री का, बिकॉज लीनियर पेयर इज हैविंग सम 180 डिग्री. तो इफ़ दिस इज़ 90 दिस इज़ ऑल्सो 90. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 90 डिग्री का है. तो हमारे पास तीन एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के हमें मिल गए और एक हम निकाल सकते हैं by the angle sum property of the quadrilateral. So according to angle sum property of the quadrilateral, x plus 70 plus 90 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. ये हम ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. नाउ सिंपली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. लेकिन इससे पहले हम जो ये 90 डिग्री का लिखा है हमने यहाँ पर अगर हम एंगल 1 मेंशन कर दें तो इससे पहले एक स्टेप लिख सकते हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और इस एंगल को 2 लिख दें तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमें ये एंगल निकाल के दिखाना है कि ये 90 डिग्री कैसे आया. और यहाँ लिखेंगे बाय लीनियर पेयर. लीनियर पेयर. तो सबसे पहले हमने ये एंगल 90 का निकाला तो पहले हमने ये स्टेप लेना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री ये गिवन है हमें, और एंगल 1 और 2 इक्वल है. क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री के इक्वल है दोनों, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पर. ये एंगल
90 का इस लाइन पर है और ये एंगल भी 90 का इस एंगल पर है। 90 का हमें कैसे पता चला, हमने 180 में से इसको माइनस कर दिया, बिकॉज लीनियर पेयर में दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। सो एक्स प्लस 70 plus 90, that is 160, 160 plus 60, that is 220, 220 is equal to 360 डिग्री। और अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री इधर ही रहेगा, और इसको हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे 220 को, तो ये माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दिस टू, दिस विल बी 0, 4 and 1. So x is equal to 140 degree. Now part C is, what is part C? Again there is a figure, and in this figure because this is having how many sides, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5 sides are there। तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम जो हमें गिवन है उससे पहले हम अंदर के सारे एंगल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो हेयर वन मोर थिंग इज़ टू बी टेकन केयर। एक चीज़ का हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें कहीं पर एक जैसी लाइंस दिखाई दें एंगल में या फिर साइड्स पर, तो दैट मीन्स वो एंगल्स या वो साइड्स इक्वल होती हैं। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर दो इस सिंबल में दो आर्क्स लगी हुई हैं और इस पर भी दो आर्क्स लगी हुई हैं, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो सबसे पहले हम इस, बिकॉज दिस इज अ पेंटागन, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है, पेंटागन के सभी अंदर के एंगल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज 70 डिग्री, मान लो कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज बाय लीनियर पेयर। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखें, अगर एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से हम एंगल 1 निकाल सकते हैं, यहाँ से एंगल 2 निकाल सकते हैं। यहाँ से एंगल 1 कितना आएगा, 180 माइनस 70, दैट इज़ 110, और यहाँ से एंगल 2 निकालेंगे तो एंगल कितना आएगा यहाँ, 180 माइनस 60 डिग्री, दैट इज़ 120 डिग्री। तो यहाँ पर हमने ये दो एंगल्स निकाल लिए। एक एंगल का मेज़र, हमें एंगल 1 का मेज़र क्या मिला, 110, और एंगल 2 का मेज़र जो है दैट इज़ 120। अब यहाँ पर अगर हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि जिस भी पॉलीगन की जितनी साइड हैं, हम उन साइड में से 2 माइनस करेंगे और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें एंगल सम उनके उस पॉलीगन के एंगल्स का सम मिल जाएगा। सो बिकॉज दिस इज पेंटागन, तो एंगल सम of the pentagon, given pentagon, is equal to n minus 2 multiply 180 डिग्री। अब ये देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, पेंटागन, देयरफॉर दिस इज हैविंग 5 साइड्स, सो व्हाट इज n, n इज 5। यहाँ पर अब हम एंगल सम निकालेंगे, दैट इज 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, सो दिस इज 3 मल्टीप्लाई 180, दैट इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब जब हमें एंगल सम मिल गया है इस पेंटागन का, तो हम इन 5 एंगल्स को ऐड करके 540 के इक्वल रखेंगे, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम 30 डिग्री प्लस x प्लस 110 प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन 5 एंगल्स को अगर हम ऐड करके 540 के इक्वल रखेंगे, तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ x प्लस एक्स दैट इज 2x, और 30 प्लस 110 दैट इज 140, 140 प्लस 120 दैट इज 260, तो 2x प्लस 260 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। और ये जो 2x है, नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं,
2x इधर ही रहेगा और 540 एज इट इज़ रहेगा राइट हैंड साइड में ही, और 260 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो दिस विल बिकम 2x इज इक्वल टू 0, 8 and then 280. 2x is equal to 280, so x is equal to 280 degree upon 2, that is 140 degree. So this is the value of x. Now part D. Again, part D there are 5 sides, 1 2 3 4 5 5 sides हैं इसमें, और ये सारी 5 साइड्स जो हैं ये इक्वल हैं, दैट मीन्स दिस इज अ रेगुलर पेंटागन. क्यों इक्वल है? क्योंकि यहाँ सभी साइड्स पर ये सिंबल लगा हुआ है. जब सभी जितने भी साइड्स पर सेम सिंबल लगा होगा दैट मीन्स वो साइड्स इक्वल हैं, दैट्स वाई दिस इज रेगुलर पेंटागन. अब अगर रेगुलर पेंटागन है तो हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे? पहले हम एंगल सम निकालेंगे, एंगल सम ऑफ अ पेंटागन. तो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. तो एंगल सम ऑफ गिवन फिगर या गिवन पेंटागन इज व्हाट? दैट इज x. अब पहले हम n-2 का फॉर्मूला लगा लेते हैं. तो n कितना है? n इज इक्वल टू 5. n इज द नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन. n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन है. नाउ एंगल सम क्या होगा? दैट विल बी n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. नाउ n, व्हाट इज n? n इज 5 minus 2 multiply 180 degree, that means this will be 3 multiply 180 degree, that is 540. एंगल सम ऑफ द गिवन पेंटागन, जो इंटीरियर एंगल्स हैं पेंटागन के जितने भी एंगल्स हैं उनका सम कितना आया हमारे पास? 540. नाउ अब अगर हम इन सभी एंगल्स को ऐड करें, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्री. सभी एंगल्स को ऐड करेंगे तो 540 के इक्वल है. क्यों है? ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन. सो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 5x is equal to 540 degree and x is equal to 540 डिग्री अपॉन 5. इस 5 को इधर ले आएंगे तो ये 540 को डिवाइड करेगा एंड दिस विल बिकम 108 डिग्री. जब इन दोनों को जब 540 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 108 आएगा, क्योंकि 5 1 ज़ा 5, एक 0 आएगी और 40 है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 पर डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो 108 डिग्री इज़ द वैल्यू ऑफ x. Now question number 7 is, again there are two parts in question number 7 and we have to find out the value of x. यहाँ पर x यहाँ है, लेकिन यहाँ सिर्फ x की वैल्यू ही नहीं निकालनी, हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है. और क्यों निकालनी है? क्योंकि हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें ऑन द होल क्या निकालना है? पार्ट ए में फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड. दैट मीन्स हमें x पहले निकालना है, फिर y निकालना है, फिर z निकालना है और फिर उन तीनों को ऐड करना है. तो सिंपली वी कैन फाइंड x कैसे निकालेंगे? ये लीनियर पेयर है, एक लाइन पर दो एंगल्स बने हुए हैं, उनको लीनियर पेयर बोलते हैं. तो उनका सम कितना होता है? 180. तो सबसे पहले हम यही लेते हैं x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज 90. x की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ लिख दिया 1. उसके बाद अगेन देर इज लीनियर पेयर, तो z प्लस, ये एक ही लाइन पर बन रहे हैं 30 डिग्री और z, तो z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो z इज इक्वल टू 180 माइनस 30, दैट इज 150 डिग्री. इसको हम 2 लिख देते हैं. उसके बाद अब हमें निकालनी है y की वैल्यू. हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y? हम ये देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है
और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 के इक्वल होता है। दो एंगल्स हमें पता है और ये वाला एंगल हमें नहीं पता। अगर ये एंगल पता चल जाए तो लीनियर पेयर से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं ए बी एंड सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, by angle sum property 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस, अब यहाँ पर हम एंगल 1 लिख देते हैं, नेम लिख देते हैं एंगल 1, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री ट्रायंगल के। तो दिस इज 1। अब हमें एंगल 1 की वैल्यू निकालनी है तो 120 हो जाएगा। ये 90 प्लस 30 120 डिग्री प्लस 1 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 180। इसको इधर ले आएंगे, माइनस 120 डिग्री हो जाएगा और एंगल 1 कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब एंगल 1 तो आ गया बट वी नीड y। जब एंगल 1 हमारे पास 60 डिग्री आ गया तो जब लीनियर पेयर में से एक एंगल हमें पता है, दूसरा निकालना है, तो हम उसको 180 में से माइनस करते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है? बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। अब यहाँ पर एंगल 1 हमने 60 डिग्री निकाल लिया, लिख देंगे 60 डिग्री प्लस एंगल y, एंगल भी नहीं लिखो यहाँ, y को y ही लिख देते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 120 डिग्री। दिस इज 3। हमारे पास 3 एक्सप्रेशन आ गए। एक x इज इक्वल टू 90 डिग्री, z इज इक्वल टू 150 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 120 degree, and we have to find out the value of x plus y plus z. So x plus y plus z is equal to कितना आएगा? x is, what is x? x is 90 degree, then y is 120 degree plus z is हमने यहाँ निकाला था तो यहाँ पर हम 150 लिख देंगे और इसके ऊपर हम लिखेंगे एडिंग 1 2 एंड 3। जो हमने नंबरिंग की थी ना, नेमिंग की थी रोमन न्यूमरल्स में 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग 1 2 एंड 3। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, राइट हैंड साइड में 90 प्लस 120 प्लस 150 आएगा। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड? इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं। 120 प्लस 90 210, 210 एंड 150, दैट इज 360 डिग्री। नाउ पार्ट बी इज, what is part B? Again in part B we have to find out the value of x plus y plus z plus w। यहाँ पर हमें x y z और w गिवन है, इनका हमने सम निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू निकालने के लिए हमें ये इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इनका सम निकालने के लिए हमें पहले इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। सो यहाँ से हम पहले जेड निकाल सकते हैं लीनियर पेयर से, यहाँ वाई निकाल सकते हैं, यहाँ से एक्स, और जो डब्ल्यू है ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर 360 डिग्री के इक्वल रख के ये एंगल निकाल लेंगे। जब ये एंगल आ जाएगा हमारे पास तो हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करके W की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम x प्लस वाई प्लस जेड बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय व्हाट? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? एक ही लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक लाइन है और उसके ऊपर दूसरी लाइन है और दो एंगल्स बन रहे हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो व्हाट इज z? z इज 180 माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से y निकालेंगे। y यहाँ लिख दिया 1, y प्लस 80 डिग्री, दैट इज 180 अगेन बाय लीनियर पेयर। So y is equal to 180 minus 80, that is 100 degree. This is equation number 2.
फिर हम निकालेंगे, हमने z निकाल लिया, y निकाल लिया, उसके बाद x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू अगेन 180 बाय लीनियर पेयर, और x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया x की वैल्यू। अब बचा हमारे पास w जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ हम लिख देते हैं 3। हमारे पास 3 इक्वेशंस तो आ गई जिसमें हमें x y और z की वैल्यू मिल गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, w की। यहाँ पर हम इस एंगल को 1 लिख देते हैं और ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। यहाँ a लिखते हैं, b c एंड d। a b c d इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन चारों एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 360। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल 1 प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ये जब हम ये लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और ये 1 जो है इसको हमने डी लिखा है तो आप यहाँ डी लिख सकते हो। एंगल डी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो डी की जगह हमने 1 लिख दिया क्योंकि हमने यहाँ 1 लिखा हुआ है। ए की जगह हमने 120 लिखा, ए की जगह हमने 60, ये क्योंकि हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है तो यहाँ पर हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। यहाँ डी कितना है, 1 प्लस ए, व्हाट इज़ ए, एंगल ए कितना आया था हमारे पास, ये जो है दिस इज 60 डिग्री, ये ऑलरेडी गिवन है। तो एंगल ए इज 60 डिग्री प्लस बी एंगल कितना है 80 डिग्री प्लस सी एंगल कितना है 120 डिग्री, और इन चारों एंगल्स का सम कितना है 360 डिग्री। ये किस लिए है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल 1। तो एंगल 1 इज इक्वल टू, अब पहले प्लस लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस 60 प्लस 80 140 प्लस 120 दैट इज 260 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब एंगल 1 भी आ गया, और एंगल 1 जब आ गया तो हम यहाँ से W निकाल सकते हैं। एंगल 1 प्लस W इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, क्योंकि ये इस लाइन पर बन रहे हैं 1 एंड W, सो बाय लीनियर पेयर। सो व्हाट इज W, अब एंगल 1 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली 100 प्लस W इक्वल टू 180 डिग्री। सो W इज इक्वल टू 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4। अब हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ गई। इक्वेशन 1 में z की वैल्यू मिल रही है, 2 में y की वैल्यू मिल रही है, 3 में x की और 4 में w की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग 1 2 3 एंड 4। ये 1 2 3 4 इसलिए लिख लिया हमने क्योंकि जिस चीज़ को ऐड करना है वो हमें बहुत ईजिली मिल जाएगा, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। सो एडिंग 1 2 3 एंड 4। अब 1 में हमें किसकी वैल्यू मिली हुई है, z की। तो यहाँ लिख लेते हैं z प्लस, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की जो हमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनको लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 में पहले इधर क्या है z, फिर 2 में इधर क्या है y, प्लस 3 में क्या है x, प्लस 4 में क्या है हमारे पास w। तो ये हमारे पास चारों का सम आ गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू, अब z कितना था हमारा राइट हैंड साइड में 120 डिग्री, और y कितना था हमारा 100 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस x कितना आया था हमारा 60 डिग्री एंड प्लस लास्ट में w कितना आया था 80 डिग्री। सो इसको हम अगर रीअरेंज करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w प्लस z इज इक्वल टू, इन चारों को हम
ऐड कर देते हैं. सो 120 प्लस 100 दैट इज 220, 220 प्लस 60 दैट इज 280 एंड 280 प्लस 80 दैट इज 360 degrees. So x plus y plus w plus z is equal to 360 degree. Thank you.